नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अल्पेश पारेख और मैं हड्डी विशेषज्ञ हूँ यानी कि एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं 25 साल से बड़ौदा के वाघोड़िया रोड के एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ और सभी टाइप के जॉइंट्स और बोन से रिलेटेड सर्जरीज करता हूँ। और इसके साथ साथ अभी जो नया ट्रेंड है, जो स्पोर्ट्स इंजरी है जिसे आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, वो भी मैं करता हूँ। मैं स्पाइन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी भी करता हूँ, शोल्डर्स की सर्जरी, यानी सारी चीज़ें अब प्रैक्टिकली हम लोग करते हो गए हैं। तो बस मुझे एक बड़ा अच्छा अजीब एक ऐसा आप लोग के सामने लाना है कि जो छोटे मोटे प्रॉब्लम जो रोज़ हम फेस करते हैं उसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नई चीज़ आपके पास लेके आऊँ। तो दोस्तों, मैं आज आपसे जो शेयर करूंगा उसे कॉमनली बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। यानी आज मैं जो प्रॉब्लम ला रहा हूं उसको हम शोल्डर यानी हमारे कंधे के प्रॉब्लम के बारे में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रोजन शोल्डर सबसे कॉमन एंटिटी है जो हर एक दूसरे तीसरे ऑर्थोपेडिक सर्जन फेस कर रहा है अपनी ओपीडी में, और हर चौथा या पांचवा पेशेंट को शोल्डर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अब इसमें होता ऐसा है, नाम ही आप समझ गए कि फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं भाई खब्बा जाम हो गया है, टाइट हो गया है। पेशेंट शिकायत करता है मैं ऊंचा नहीं कर पा रहा हूँ कोई रीजन से, स्टिफ हो गया है, स्टिफ शोल्डर बोलते हैं। मेडिकल वर्ड इसके लिए है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस यानी क्या कि जो जॉइंट के आसपास का कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। मैं आपको शोल्डर जॉइंट दिखा रहा हूँ। ये शोल्डर जॉइंट है लेफ्ट साइड का। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट बनता है और ये चार मसल्स उसको गाइड करते हैं। एक आगे से है, दो ऊपर से और एक पीछे से है। तो ये सब मिला के शोल्डर जॉइंट को घुमाते हैं। अभी कुछ कारण से क्या होता है कि ये सारे अपने आप चिपक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? सबसे पहले कॉमनली होता है डायबिटीज पेशेंट में। कभी कभी डायबिटीज में क्या होता है कि मसल्स वीक होने लग जाते हैं और अपने आप मसल्स और कैप्सूल अपने आप हड्डियों को चिपक जाती है। तो जो फ्री बॉल घूमना चाहिए जॉइंट के अंदर वो नहीं घूम पाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है डिसयूज यानी या आप कम यूज कर रहे हो, कोई रीजन से आप शोल्डर को यूज नहीं कर पा रहे हो तो होता है। थर्ड, हमें कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग गई, आपका फ्रैक्चर हुआ, आपने ऑपरेशन करवाया, आपने जॉइंट रिप्लेस किया और आप कसरत नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो मसल्स अपने आप स्टिफनेस में चले जाते हैं। चौथा कॉमनली और सबसे कॉमनली मिस होता है वो होता है चोट लगने से हल्का सा जर्क लग जाता है। कुछ खींच रहे होते हैं, कुछ छोटा सा लोड आ गया, कुछ जर्क लग गया, झटका लग गया, किसी ने खींच लिया। तो ये छोटे छोटे जो कंप्लेन होते हैं जो हम इग्नोर करते, मिस कर देते, उसमें हो जाता है ये शोल्डर का प्रॉब्लम। तो शोल्डर के प्रॉब्लम में होने से क्या होता है, पेशेंट दर्द के साथ आता है। और एक टिपिकल कंप्लेन होती है कि रात को सोने के टाइम में दर्द बढ़ जाता है, करवट बदलने में बहुत तकलीफ पड़ती है। शोल्डर पेशेंट कंप्लेन करता है मैं कपड़े नहीं पहन पाता हूँ। लेडीज की कॉमन कंप्लेन होती है, सीनियर होते तो ब्लाउज नहीं पहन पाते, ड्रेस ओवरहेड टी शर्ट ऊपर से पहनना हो तो दोनों शोल्डर ऊंचे नहीं होते। तो ये कॉमन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आता है। अब आप जब डॉक्टर के पास आते हो तो डॉक्टर एग्जामिन करके उसकी जांच करते हैं। तो जांच में क्या क्या होती है? कॉमन जांच होती है, सबसे पहले एक्सरे होता है। दूसरा, अगर जरूर पड़ती है तो सोनोग्राफी करवाते हैं। तीसरा, जरूर पड़ता है तो एमआरआई करवाते हैं। ये सब इसलिए करवाते हैं ताकि हम जांच पाए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के पोर्शन पे। 90-95% एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर या जैम्ड शोल्डर या जमा हुआ खभा जो आप बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। अर्ली स्टेज, इस बीमारी के भी 3-4 स्टेज होते हैं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और लेट स्टेज। तो जैसे पेशेंट आता है वैसे रेकमेंड करते हैं, पर पेशेंट को अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब गोली लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि सिर्फ गोली से इसका काम नहीं होता है, इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का इनपुट भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप टैबलेट है। टैबलेट है, इस प्रॉब्लम के दो मेन कारण है, दर्द और मूवमेंट नहीं होना। तो मूवमेंट लाने के लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी, और पेन के लिए आपको गोली देंगे। तो जैसे गोली लोगे दर्द कम होगा, आपको एक्सरसाइज करने का मौका और ज़्यादा मिलेगा और आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो डॉक्टर ये दोनों चीज़ पे जोर लगाते हैं और आपको रेकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी भी रेगुलर करें और आप टैबलेट भी रेगुलर लिया करें। और इसे नियमित रखना हो तो स्वयं भी करना पड़ता है, और एक्सरसाइज इतने डिफिकल्ट नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। पर मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से एडवाइस ले, फिजियोथेरापिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर ट्रीटमेंट लंबी चलती है और कम से कम एक पेशेंट में कम से कम 2 से 3 महीने का समय की धैर्य रखना,
फिजियोथेरेपी पेशेंट नहीं करते और डॉक्टर बदलते रहते और डॉक्टर को ब्लेम हो जाता है, तो वो गलत चीज़ है। फिजियोथेरेपी का इनपुट करना जरूरी है, और अगर इससे सॉल्यूशन नहीं आता है तो जॉइंट्स में स्पेशल इंजेक्शन आते हैं, वो भी देते हैं। स्टीरॉयड के होते हैं, पीआरपी के होते हैं, और कुछ नहीं होता तो दूरबीन से सर्जरी करके रिलीज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।